हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और आज हम लोग पढ़ेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। लेकिन उसको पढ़ने के पहले इंटरनल स्ट्रक्चर की जब हम लोग स्टडी करेंगे उसके लिए हमको बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए हार्ट के बारे में। तो कुछ एक पॉइंट्स हैं जो हम पहले क्लियर कर देंगे ताकि आपका जब इंटरनल स्ट्रक्चर की हम नेमिंग करेंगे तो आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। और कुछ पॉइंट्स जैसे थ्योरी में भी आता है क्वेश्चन एग्जाम में कि इंटरनल स्ट्रक्चर आपको कब बनाना है, तो उसके बारे में आपको कुछ पॉइंट्स भी क्लैरिफाई होने चाहिए, तभी आपका मार्क्स अच्छे आएंगे बोर्ड्स में। ठीक है, तो उसके लिए हम कुछ पॉइंट्स बता रहे हैं कि ह्यूमन हार्ट में कौन कौन से पॉइंट हम लोग को पता होने चाहिए। शेप, साइज, कलर, वेट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट लास्ट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन हार्ट। ठीक है, तो इतने पॉइंट्स हम लोग को क्लियर होंगे तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर और एग्ज़ाम में भी एक्सप्लेन करेंगे तो एटलीस्ट हम लोगों को बेसिक इन्फॉर्मेशन पता है तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले शेप, तो जो ह्यूमन हार्ट का जो शेप होता है वो फिस्ट लाइक होता है। फिस्ट का मतलब होता है बंद मुट्ठी की तरह। ठीक है, तो जैसे हम लोग की मुट्ठी ऐसे बंद है तो ये ऊपर का पार्ट जो होगा वो बेस कहलाएगा और ये जो नीचे का पार्ट है वो एपेक्स कहलाएगा। ठीक है, तो जो हम लोग का शेप होता है हार्ट का वो कैसा होता है, फिस्ट लाइक होता है, FIST। ठीक है, फिस्ट लाइक होता है मतलब बंद मुट्ठी की तरह होता है और टू पार्ट्स में ये डिवाइडेड होता है, एपेक्स एंड बेस। ठीक है, एपेक्स कैसा होता है, पॉइंटेड होता है और जो बेस होता है वो ब्रॉड होता है। ठीक है, एपेक्स कैसा होता है, पॉइंटेड, और जो बेस होता है वो ब्रॉड होता है। ठीक है, अब आएंगे हमारा साइज कि उसका साइज कैसा होता है हार्ट का। तो ये 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। ठीक है, और इसका कलर कैसा होता है, तो कलर होता है पिंकिश कलर का होता है हमारा ह्यूमन हार्ट। और इसका वेट कैसा होता है, ये मेल और फीमेल में अलग अलग होता है, तो इसके लिए हम मेल के लिए सिंबल बनाएंगे और फीमेल के लिए सिंबल बनाएंगे। तो मेल में ये कितने वेट का होता है और फीमेल में ये कितने वेट का होता है, हम लोग को अलग अलग होता है तो उसको अलग अलग ही लिखना पड़ेगा। मेल में 310 ग्राम का होता है, 310 ग्राम का, एंड फीमेल में 255 ग्राम का होता है। ठीक, तो ये तो हम लोग को नॉर्मल हम लोग का जो इन्फॉर्मेशन था हार्ट के बारे में उसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी था। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है पार्ट ऑफ ह्यूमन हार्ट। ठीक है, तो हम लोग का जो ह्यूमन हार्ट होता है वो टू पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। कौन कौन से, लेफ्ट एंड राइट। ठीक है, तो लेफ्ट वाला जो होगा वो वापस से टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, लेफ्ट एवरिकल, और जो दूसरा पार्ट है वो लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट वाला पार्ट भी वापस से टू पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, राइट एवरिकल एंड राइट वेंट्रिकल। ठीक है, राइट एवरिकल एंड जब ये जो एवरिकल वाला पार्ट होता है वो अपर पार्ट होता है और वेंट्रिकल वाला जो पार्ट होता है वो लोअर पार्ट ऑफ हार्ट होता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। इसका अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम लोग अब पढ़ेंगे बेसिकली लास्ट पॉइंट इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो बेसिकली सबको आना चाहिए जितने भी बच्चे साइंस लेते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग को सबसे पहले हार्ट का लेफ़्ट और राइट पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, राइट और लेफ़्ट। कुछ भी उसमें टेंशन नहीं है, एग्ज़ाम में बच्चे और स्कूल में भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। हमारा राइट हैंड और हमारा लेफ़्ट हैंड सेम हार्ट का भी वही बनाना है हमें। तो ये हमारा राइट साइड है और ये हमारा लेफ़्ट साइड है। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ लिख दें राइट एंड लेफ़्ट। ठीक है, अब हम लोग को दिक्कत नहीं होगी। एवरिकल वेंट्रिकल हमें पता ही है कि अपर साइड ऑफ हार्ट एवरिकल होता है एंड लोअर साइड ऑफ हार्ट वेंट्रिकल्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमको बनाना है, हम बहुत सिंपल स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोगों के लिए।
उसके बाद हम लोग को सबको पता है कि हार्ट में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड 2 टाइप का ब्लड आता ही है। तो उसके लिए हम रेड और ब्लू 2 टाइप के स्केच पेन्स का यूज़ करेंगे ताकि आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो। हमारा जो राइट साइड होता है वो हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी आउट करता है और जो लेफ़्ट साइड होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी आउट करता है, ठीक है। तो हम लोग लेफ़्ट साइड को रेड पेन से बनाएंगे और राइट साइड को ब्लू पेन से बनाएंगे। ठीक, ये हमारा एवरिकल वेंट्रिकल लेफ्ट एंड राइट साइड का क्लियर हो गया। यहीं हम लोग इसकी नेमिंग भी कर लेते हैं ताकि कोई दिक्कत ना होने पाए। जैसे कि ये लेफ्ट एवरिकल है, ये राइट एवरिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है और ये राइट वेंट्रिकल है, ठीक है। तो राइट और लेफ्ट हम लोग को क्लियर हो गया एवरिकल एंड वेंट्रिकल के बारे में। लेकिन ये हमें पता चल गया कि ब्लू वाला पार्ट जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी आउट कर रहा है और रेड वाला पार्ट ऑक्सीजनेटेड। तो ये हमको यहीं से ही पता होना चाहिए कि यहाँ पर अगर ब्लू वाला पार्ट है तो वो हमारी बॉडी से जितना भी ब्लड सर्कुलेट हुआ है वो यहाँ पर आ रहा है। किसके थ्रू आ रहा है? वाना कावा के थ्रू। किसके थ्रू? वाना कावा के थ्रू। अब वाना कावा भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, सुपीरियर एंड इंफीरियर। सुपीरियर अपर पार्ट, इंफीरियर लोअर पार्ट, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको हम बोलेंगे सुपीरियर वाना कावा, ओके। एंड जो लोअर पार्ट है उसको बोलेंगे इंफीरियर वाना कावा, ठीक है। इंफीरियर वाना कावा लार्जेस्ट वेन होता है बॉडी का, ओके। लार्जेस्ट वेन। यहाँ से क्या आ रहा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, उसको भी हम बना देते हैं। ये वाला अपर जो सुपीरियर वाना कावा है वो हमारे ब्रेन से और अपर पार्ट ऑफ बॉडी वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाता है हार्ट के लिए। लेकिन इंफीरियर वाना कावा लोअर पार्ट से बॉडी के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में राइट एवरिकल को सप्लाई करता है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट जो था ये कहाँ से आ रहा है? अपर पार्ट ऑफ बॉडी। तो हम लोग को ये पता चल गया कि सुपीरियर वाना कावा और इंफीरियर वाना कावा में सबसे लार्जेस्ट वेन होती है इंफीरियर वाना कावा, क्योंकि ये हमारा बॉडी के सारे पार्ट से नीचे लोअर पार्ट से ले करके आती है ब्लड राइट एवरिकल में। कौन सा ब्लड लेके आएंगे ये लोग? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, DOB हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। अब यहाँ से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेंट्रिकल में जाएगा। अच्छा, वेंट्रिकल में जाएगा तो नॉर्मली अगर हम इसको बनाना चाहें तो इस तरह से बना सकते हैं कि ये जो ब्लड फ्लो आ रहा है ये इसमें एंटर कर जाए। तो फिर जब ये एंटर कराए तो ये वापस भी इधर मिक्स हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर एवरिकल और वेंट्रिकल के बीच में वॉल्व प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। वॉल्व किस तरह से बनते हैं वो देख लीजिए। लाइक दिस, ठीक है। अब यहाँ से ये ऐसे करके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में एंटर करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये जो वॉल्व होता है इस वॉल्व का नाम होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड क्यों होता है? क्योंकि जो उसका स्ट्रक्चर बनता है सेक्शन कटिंग में वो किस तरह से बनता है वो मैं यहीं हम बना के दिखा देते हैं आपको।
ये क्या है? ट्राइकस्पिड वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व विच इज प्रेजेंट इन राइट एवरिकल एंड राइट वेंट्रिकल। ठीक है, कहाँ प्रेजेंट होता है? मिड ऑफ राइट एवरिकल एंड राइट वेंट्रिकल। और ये क्या करता है? पासेस करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का। लेकिन ये वॉल्व जब प्रेशर इसमें एवरिकल पे बहुत ज़्यादा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भर जाएगा तो वो अपने आप प्रेशर करेगा, एवरिकल फूल जाएगा और वो नीचे के साइड में ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन हो जाएगा और वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच जाएगा। अच्छा, अब यहीं पर पहुंच के अगर रुका रहेगा तो क्या होगा? राइट वेंट्रिकल फट जाएगा, तो वो कहीं ना कहीं ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस से हार्ट के राइट वेंट्रिकल से निकलता भी है। अब किसके थ्रू निकलता है और कहाँ निकलता है, कैसे जाता है, अभी हम वो भी बताते हैं। उसके पहले ट्राइकस्पिड वॉल्व का जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, ये ट्राइकस्पिड ही क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका जो जब सेक्शन कटिंग होता है तो उसका स्ट्रक्चर ऐसा दिखता है। ठीक है, ऐसे ट्राइकप्स बने होते हैं। वैसे ही सेम प्रोसेस होता है लेफ्ट के साइड में, वो भी देख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एवरिकल से लेफ्ट एवरिकल में आ रहा है। ठीक है, ये कौन से वॉल्व्स होते हैं? यहाँ पर बाइकस्पिड वॉल्व होते हैं। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि ट्राइकस्पिड वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर कौन सा होता है? राइट लेफ्ट साइड में बाइकस्पिड वॉल्व, विच इज प्रेजेंट इन मिड ऑफ लेफ्ट एवरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, और इसका काम क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड का एवरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में एंटर कराना। अब वैसे ही यहाँ से भी अगर सिर्फ भर के रह जाए तो नहीं हो सकता था, तो यहाँ से भी थ्रू द अरोटा वो बॉडी के अदर पार्ट्स में सप्लाई किया जाता है। अभी हम उसका भी स्ट्रक्चर क्लियर कर रहे हैं। इतना क्लियर हो गया, उसके बाद हम वापस से आएंगे यहाँ पर राइट साइड में। ठीक है, तो राइट साइड में आने के लिए ये है। अच्छा, अब ये क्या है? पल्मोनरी आर्टरी। ओके, अब इसका काम क्या होगा? ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो यहाँ से लंग्स के अंदर एंटर कराना। लंग कहाँ पर है? हम ऐसे सिर्फ लिख करके ही बता दे रहे हैं। लंग भी हमारा 2 पार्ट में डिवाइड होता है, लेफ्ट और राइट पार्ट में। ठीक है, तो 1 पार्ट इधर जाएगा और 1 पार्ट इधर जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का। ठीक है, अब यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होगा वो लंग जब ऑक्सीजन कैरी आउट करेगा, जब हम लोग ब्रीथ करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, तो वो ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट होगा और यहाँ से थ्रू द पल्मोनरी वेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा? लेफ्ट एवरिकल में जाएगा। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि थ्रू द लंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट एवरिकल में एंटर कर रहा है, तो वो कितनी है? 2 होती हैं। ठीक है, 2 लेफ्ट साइड से आएंगी, 2 राइट साइड से आएंगी। तो यहाँ पर कितनी एवरिकल में एंटर करती हैं? 4। ठीक है, और इनसे क्या आ रहा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अच्छा, रेड से बना है तो क्लियर है कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। 2 लेफ्ट से आएंगी और 2 राइट से आएंगी वेन्स। ठीक है, इतना क्लियर है। ये पल्मोनरी वेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट एवरिकल में ला रही हैं। अब लेफ्ट एवरिकल में आकर के थ्रू द बाइकस्पिड वॉल्व ये लेफ्ट वेंट्रिकल में एंटर करेगा। देन लेफ्ट वेंट्रिकल में भरा तो रहेगा नहीं, तो ये क्या करेगा? ये पूरे बॉडी में ट्रांसफ़र होगा। तो उसके लिए हम लोगों को अरोटा भी बनाना पड़ेगा। उसके लिए हम यहाँ पर ये इरेज कर रहे हैं। ठीक है, अरोटा भी हम ब्लैक पेन से ही बना दे रहे हैं ताकि दिक्कत ना आए।
अरोटा हमने यहाँ पर 3 पार्ट्स में क्यों डिवाइड किया, क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि अरोटा के थ्रू बॉडी के हर एक पार्ट में एंटर कर रहा है, तो फर्स्ट वाला जो पार्ट होगा वो लेफ्ट साइड के अपर पार्ट मतलब हेड के साइड में और लोअर पार्ट लेग के साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसफ़र करेगा, ठीक है। और जो बाकी के दो हैं, एक ये नीचे वाला लेफ्ट को जाएगा, ऊपर वाला सिर्फ अपर को जाएगा, ये अपर साइड और ये लोअर साइड, ठीक है। यहाँ हम यू अपर लिख देते हैं एंड यू लोअर साइड, कौन सा, लेफ्ट साइड का, ठीक है, कौन सा, लेफ्ट साइड का। दोनों ये दो जो अरोटा हैं ये सिर्फ लेफ्ट साइड के अपर एंड लोअर पार्ट को ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करेंगे, लेकिन जो ये थर्ड वाला पार्ट है ये वापस से 2 सब पार्ट्स में डिवाइड होके राइट साइड के अपर एंड लोअर पार्ट को, राइट साइड के अपर एंड लोअर पार्ट्स को, अपर राइट एंड राइट साइड के लोअर पार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करेगा, ठीक है। तो इतना क्लियर है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी जो कि इतनी ही थी, लेकिन अभी हमको यहाँ पर ये भी लिखना है कि यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और यहाँ पर कौन सा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। यहाँ से पल्मोनरी वेन्स आ रही हैं जो कि लंग्स की थ्रू आ रही हैं, ये क्या है, पल्मोनरी वेन्स, एंड थ्रू द अरोटा बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई हो रहा है, ठीक है, थ्रू द अरोटा। लेकिन पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता है, लंग्स में ट्रांसफ़र किया जाता है, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरीज। यहाँ पर वेन्स हैं और यहाँ पर आर्टरीज हैं, इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये है पल्मोनरी आर्टरी। तो ये नॉर्मली ब्लड फ्लो क्या होगा, सबसे पहले हमको लीनियर एक स्ट्रक्चर समझना चाहिए। उसके लिए हम यहाँ पर एक थोड़ा सा बना रहे हैं कि डबल सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है हम ह्यूमन बींग्स में। डबल सर्कुलेटरी सिस्टम मीन्स ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का सेपरेशन रहता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेपरेशन है कैसे, थ्रू द एव्रिकुलर एंड वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। तो ये जो एव्रिकल को सेपरेशन कर रहे हैं, ये सेप्टम बीच का, यहाँ पर इसको हम बोलेंगे एव्रिकुलर सेप्टम। एंड जो ये वेंट्रिकल के पार्ट को सेपरेट कर रहे हैं डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ताकि मिक्स आउट ना हो और प्रेशर भी ना हो, इसको बोलेंगे हम वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। ये इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा। इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, इंटर एव्रिकुलर एंड इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम एक चीज़ और बताना चाहेंगे, जैसे जो छोटे बच्चे पैदा होते हैं तो उनके बीच में कहते हैं कि छोटा सा छेद है, दिल में छेद है, दिल में छेद है, ठीक है, वो इस तरह का शो होता है। ये सर्कल मैंने बनाने की कोशिश की है, चलो अच्छा रेड से भी फिल आउट कर देते ताकि अच्छे से दिखे, ठीक है। तो ये जो एव्रिकुलर इंटर एव्रिकुलर सेप्टम बनता है, ये इन एम्ब्रियोनिक स्टेज, जब बच्चा भ्रूण होता है, ठीक है, जब छोटा सा होता है, तो उस टाइम पे जब वो बर्थ नहीं होता उसका, उस टाइम पे यहाँ पर एक छोटा सा होल होता है, ठीक है। उस टाइम पे इसको डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसका आपस में हार्ट वर्किंग कंडीशन में नहीं होता, आपस में मिक्स मैच होता रहता है, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन बिफोर बर्थ मतलब बच्चा के जन्म के पहले इसका ये जो होल होता है वो थ्रू द टिश्यूज़ एंड मसल्स फिल आउट हो जाता है। लेकिन इन केस जिन बच्चों में ये नहीं हो पाता, उनको कौन सा सिंड्रोम हो जाता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी सिंड्रोम, जब हम सिंड्रोम पढ़ाएंगे तो उसको भी क्लियर करेंगे। अच्छा, ब्लू बेबीज़ के नाम से ही पता चल रहा है, ब्लू बेबी सिंड्रोम के नाम से, क्योंकि इसमें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होगा, आपस में मिक्स हो जाएगा, जिसकी वजह से बॉडी में बच्चे की
पूरे पार्ट में, बॉडी के हर एक पार्ट में प्रॉपर ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई नहीं होगा, जिससे मसल्स और टिश्यूज़ का डेवलपमेंट डैमेज होने लगेगा, बहुत ज़्यादा वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इसीलिए जो हार्ट में ब्लॉकेज होता है या फिर हार्ट में जो छेद होता है उसको यहाँ पर फिल आउट करना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ये तो था हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। इसको अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो कोशिश करिएगा कि सब्सक्राइब करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। ओके, एक बार स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिए ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।